दोस्तों, आपका स्वागत है जेपी रेल वर्ल्ड चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन H2 ट्रेन का पूरा इतिहास, भविष्य की स्वच्छ रेल की क्रांति। भाई क्या सुपर ट्रेन आई है, देखकर तबीयत खुश हो गया। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे क्या इसका इतिहास, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। दोस्तों पूरा ध्यान से सुनिए। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक में से एक हाइड्रोजन ट्रेन H2 ट्रेन की। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ट्रेन बिना डीजल और बिना ऊपर लगी बिजली के तारों से भी चल सकती है? दोस्तों हाँ, ये पूरी ट्रेन पानी से चलने वाली ट्रेन है। आप कभी सोचे नहीं होंगे क्या पानी से भी ट्रेन चलती है? तो आज हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर ने जो करके दिखाया, काबिले तारीफ है। दोस्तों, पानी से चलने वाली ट्रेन, ऐसी ट्रेन जो चलते समय धुआं नहीं छोड़ती बल्कि केवल पानी की भाप छोड़ती है। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि दोस्तों आज की सच्चाई है और सच है। दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की रेल व्यवस्था माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया है और भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज कामयाब भी हुआ। हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो गई और उद्घाटन भी हो गया, चालू भी हो गई। हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी रेलगाड़ी होती है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की सहायता से चलती है। इसमें डीजल इंजन नहीं होता, इसमें डीजल इंजन होता ही नहीं। दोस्तों, ट्रेन की छत पर हाइड्रोजन गैस के टैंक लगाए जाते हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। यह गैस फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। यही बिजली ट्रेन के मोटरों को चलाती है। दोस्तों, यह ट्रेन पूरी मोटर पे चलती है, इसमें मोटर लगा हुआ है। इस प्रक्रिया के बाद केवल पानी और जल वाष्प निकलती है, इसलिए इसे शून्य प्रदूषण, जीरो एमिशन ट्रेन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन ट्रेन की खोज का इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज वर्ष 1766 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने की थी। बाद में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोइन लावाजिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, जिसका अर्थ है जल बनाने वाला तत्व। अर्थात H2 पूरी ट्रेन पानी से चलने वाली ट्रेन। दोस्तों, फ्यूल सेल का विकास वर्ष 1839 में वैज्ञानिक सर विलियम्स ग्रो ने पहली बार फ्यूल सेल का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके बाद कई दशकों तक इस तकनीक पर शोध चलता रहा और सन 1960 के दशक में अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में नासा ने फ्यूल सेल का उपयोग किया। अंतरिक्ष यानों को बिजली और पानी इसी तकनीक से मिलता था। जो पीने का पानी था, वहां पे इसी तकनीक से पीने का पानी भी मिला। यही से सिद्ध हो गया कि फ्यूल सेल भविष्य की ऊर्जा बन सकता है। और दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन का विचार 20वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गए। डीजल इंजन से निकलने वाला धुआं वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा था। इसी कारण वैज्ञानिकों ने ऐसी ट्रेन विकसित करने का प्रयास शुरू किया जो बिना प्रदूषण के चल सके। कई वर्षों के अनुसंधान और परीक्षण के बाद हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की गई। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, दुनिया की विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन, व्यवसायिक ट्रेन कोर्डिया आइलैंड है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम विकसित किया। एल्स्टॉम ने इसको बनाया था। दोस्तों, इसका परीक्षण 2016 में हुआ था और सन 2018 में जर्मनी में पहली बार यात्रियों के लिए इस ट्रेन को चलाया गया। दोस्तों, यह रेल
इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार बिना डीजल और बिना ओवरहेड बिजली के तारों के यानी ट्रेन नियमित सेवा में चली। जर्मनी की सफलता मिली। ट्रेन ने इस तकनीक को सबसे पहले बड़े स्तर पर अपनाया। यह ट्रेन लगभग 140 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चल सकती है और एक बार हाइड्रोजन भरने की पर लगभग 1000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे केवल पानी निकलता है दोस्तों, धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। दूसरे देशों में इसका विस्तार धीरे धीरे होने लगा और जर्मनी की सफलता के बाद कई देशों ने हाइड्रोजन ट्रेन की परियोजनाएं शुरू भी कर दी। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया देश और जापान जैसे देश इस तकनीक पर तेजी से आज काम कर रहे हैं। इन देशों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। अब इसी प्रकार दोस्तों भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण हुआ और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। भारत में भी भारतीय रेल ने हाइड्रोजन ट्रेन विकसित करने की योजना शुरू की और आज सफल हो गए। भारतीय रेलवे का उद्देश्य उन रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाना है जहां अभी तक बिजली का विद्युतीकरण नहीं हुआ है या जहां डीजल ट्रेनों का उपयोग अधिक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है? सबसे पहले ट्रेन के टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है और फिर फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद इस रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। फिर बिजली मोटर तक पहुंचती है जो इसमें मोटर काम करती है। मोटर पहियों को घुमाती है और ट्रेन चल पड़ती है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मोटर जो है इस ट्रेन के पहियों को घुमाती है और ट्रेन चलने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल पानी और जल वाष्प बनती है। हाइड्रोजन ट्रेन के लाभ: प्रदूषण लगभग शून्य होता है, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, डीजल पर निर्भर कम शोर होता है दोस्तों और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन बनाई गई है। लंबी दूरी तय करने की इस हाइड्रोजन ट्रेन में क्षमता है और भविष्य की टिकाऊ तकनीक वाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाई गई है। इसमें दोस्तों कुछ चुनौतियां भी दी गई हैं, जैसे यह तकनीक बहुत आधुनिक है लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। हाइड्रोजन का उत्पादन अभी बहुत महंगा है। भंडारण के लिए अत्यधिक सुरक्षित टैंकों की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन भरने के स्टेशन अभी बहुत कम है। फ्यूल सेल तकनीक की लागत भी अधिक है। इसी कारण अभी दुनिया के सभी देशों में इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पाया है, लेकिन दोस्तों इसका भविष्य बहुत तगड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन ट्रेनें भी अधिक सस्ती और लोकप्रिय होंगी। भारत सहित कई देश स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में संभव है कि डीजल ट्रेनों की जगह बड़ी संख्या में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक ट्रेनें दिखाई दें। दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक तकनीक नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यही निष्कर्ष निकलता है और यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें दिखती है कि विज्ञान और तकनीक का उपयोग करके विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। यदि आने वाले समय में गाइस हाइड्रोजन उत्पादन सस्ता और व्यापक हो जाता है तो यह तकनीक पूरी दुनिया की रेल व्यवस्था को बदल सकती है। यही दोस्तों जो भारत में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन हुआ उसका प्रस्तावित रूट जो रखा गया, पहला भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जींद
सोनीपत रेलखंड को पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए चुना और यहीं से रवाना किया गया। यह मार्ग लगभग 90 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ तकनीक, परीक्षण और संचालन अपेक्षाकृत आसान माना गया है। ट्रेन कैसे चलेगी? ट्रेन की छत पर हाइड्रोजन गैस के टैंक लगाए जाएंगे। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनेगी। दोस्तों, यह ट्रेन बहुत ही मज़ेदार है और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, सब लोगों ने मिलकर एक नई तकनीक दी। भारत आगे बढ़ रहा है। रेलवे की मदद करें। जय हिंद।